बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने लगी हूँ अंडे आलू में जो इस्तेमाल की चीज़ें मैं आपको वो बता देती हूँ। 2 अदद टमाटर, 2 अदद प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और आधा किलो आलू बारीक कटे हुए, 6 अंडे, सौंफ मिर्च 1 चम्मच और नमक। प्याज, अदरक और लहसुन और हरी मिर्च ये मैं इकट्ठी ग्राइंड कर लूँगी और टमाटर भी मैं ग्राइंड कर लूँगी। बाकी रेसिपी मैं आपको बाद में बताती हूँ। मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज ये सब मैंने इकट्ठा ग्राइंड कर लिया था। अब इसे मैं तेल में डाल दूँगी। तेल मैंने पहले से डाला हुआ था, 3 बड़े चम्मच मैंने तेल के डाले। अब इन चीज़ों की मैं हल्की आंच पे अच्छी तरह भुनाई कर लूँगी। जब ये हल्के से ब्राउन हो जाएंगे फिर उसके बाद मैं बाकी मसाले डालूँगी। हल्की आंच पे इसलिए मैं इन्हें ब्राउन करूँगी ताकि ये जले ना। ये मैंने ग्राइंड किए हुए। अब ये हमारा लहसुन, अदरक और प्याज ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ टमाटर। टमाटर भी मैंने ग्राइंड करके रखे हैं। इनको मैंने ग्राइंड इसलिए निकाल लिया ताकि ग्रेवी सही तरह बने। बाकी मसाले भी मैं डाल देती हूँ। थोड़ा सा मसाला फ्राई करके उसके बाद आप इसमें आलू डाल दें ताकि हमारे आलू भी साथ ही गल जाए। अब मैं इसके अंदर आलू भी डालने लगी। साथ साथ मसाले की भी भुनाई हो जाएगी और आलू भी साथ हो जाएगी। और ये याद रखिएगा कि भुनाई के अंदर जितना पानी हो सके थोड़ा सा डाल दें। उसके बाद आपने पानी इसमें नहीं डालना। अब हमारे आलू गल चुके हैं मसाले में, क्योंकि मैंने मसाले के साथ ही आलू डाल दिए थे ताकि साथ आलू भी गल जाए। क्योंकि इसमें मैंने अब पानी नहीं इस्तेमाल किया। पानी मैंने इसमें नहीं डाला क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने बारीक आलू पहले से ही काट के रखे हुए थे। अब इसके अंदर मैं अंडे डालने लगी।
अंडे डाल के फिर मैं दम लगा दूंगी। ये देखने की जर्दी बिल्कुल भी नहीं टूटी। एहतियात से डालें ताकि जर्दी न टूटे। और ऊपर से मैं हरा धनिया और हरी मिर्च ये भी साथ ही में डाल दूँगी। अब मैं इसको दम लगाने लगी हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अब मैं इसका दम खोलने लगी हूँ। ये लीजिए हमारी रेसिपी तैयार हो गई है, अंडे आलू। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।